नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 दिसंबर दिन गुरुवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहले चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा की हर बड़ी और फटाफट खबर आपको रोजाना मिलेगी। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए, बिना कोई ब्रेक, शुरुआत करते हैं फटाफट 25 बड़ी खबरों की। किसानों ने सरकार का प्रपोजल फिर ठुकराया। किसान नेता बोले पूरे देश में आंदोलन तेज होगा, अंबानी अडानी के प्रोजेक्ट और भाजपा नेताओं का होगा बायकॉट। कृषि कानूनों पर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत और सरकार के प्रस्ताव भेजने पर भी कोई रास्ता नहीं निकल सका। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को मंगलवार को हुई बैठक के बाद बुधवार को सरकार ने किसान नेताओं को प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने कहा है कि प्रस्ताव गोलमोल है, सरकार भलाई की बात कह रही है लेकिन ये कैसे करेगी स्पष्ट नहीं। इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री के घर पहुंचे। दोनों के बीच में करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई। प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आंदोलन की आगे की दिशा के बारे में सब कुछ बताया। किसान शनिवार को देश भर में टोल प्लाजा फ्री करेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद किया जाएगा। देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में दिसंबर 14 को धरना है वो दिया जाएगा। वहीं पर देश भर के सभी जितने भी मुख्यालय हैं तमाम वहां पर नोटिस भेजे गए हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसान इसमें शामिल हों, और शामिल नहीं हो पाएंगे तो वे दिल्ली कूच जरूर करें। अंबानी अडानी के मॉल प्रोडक्ट टोल का बायकॉट किया जाएगा। जियो के प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट किया जाएगा। जियो की सिम को पोर्ट करवाया जाएगा। एमएसपी पर लिखित में भरोसा देने और एपीएमसी को बचाने के लिए सरकार कानून बदलने पर राजी। दिल्ली के दरवाजे पर 14 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार ने 6 दौर की बातचीत के बाद आज 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था जारी रखने पर लिखित में भरोसा देने पर राजी हो गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि वह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी के तहत बनी मंडियों को बचाने के लिए कानून भी बदलाव करेगी। हालांकि कृषि कानून को खत्म करने की किसानों की सबसे पहली मांग सरकार ने ठुकरा दी। हरियाणा के पलवल में धरने पर डटे किसान, 5 दिन से बंद है नेशनल हाईवे, लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। वहीं हजारों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंचने को तैयार हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाईवे पर ही रोका हुआ है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में सैकड़ों किसान केजीपी और केएमपी चौक पर डटे हुए हैं, जिस वजह से नेशनल हाईवे 19 पिछले 5 दिनों से बंद है। हाईवे पर किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइनें हैं तो 10 किलोमीटर होडल की तरफ भी हजारों संख्या में ट्रक जाम में फंसे हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के किसान खुद राशन की व्यवस्था कर पहुंच रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों के लिए शौचालय व स्नान घरों की व्यवस्था आसपास खुले होटलों में मुफ्त में ही की हुई है। 60 घंटे और 32 किलोमीटर सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिला नहर में लापता कैथल के युवक का शव। पानीपत के सेवाई बाईपास पर दिल्ली पैरेलल नहर में लापता कैथल के युवक का 60 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। लापता युवक को ढूंढने में ऑक्सीजन सिलेंडर और बोट से भी गोताखोरों को लगाया गया। घटना स्थल से करीब 32 किलोमीटर की तलाश की, लेकिन पता नहीं लगा। अब बुधवार सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सिवा बाईपास पर दिल्ली पैरेलल नहर में डूबे कैथल के जसप्रीत का मंगलवार को भी कोई पता नहीं लगा था। इसराना थाना प्रभारी के मुताबिक युवक की तलाश में ऑक्सीजन सिलेंडर और बोट से भी गोताखोरों को लगाया गया है। सिवाई बाईपास से खुबड़ू पुल तक युवक की तलाश की गई है, लेकिन सफलता नहीं मिली। उधर बारात निकलने से ठीक पहले दुल्हन ने तोड़ दिया रिश्ता, सजा रह गया मंडप। हरियाणा के यमुनानगर जिले में बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे की एक ऐसी करतूत सामने आई जिसे जानने के बाद लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया। दूसरी ओर दूल्हे पर पुलिस ने दुष्कर्म का केस भी दर्ज किया है, क्योंकि उस पर एक लड़की ने आरोप लगाए हैं। अब आरोपी दूल्हा फरार है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव फिरोजपुर के निवासी एक युवक की शादी उसी के बैंक में काम करने वाली युवती से तय हुई थी। बारात निकलने को तैयार थी कि पुलिस आई और बताया कि दूल्हे के खिलाफ साडोरा थाना में एक लड़की ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है। ये सुनते ही दूल्हा मौके से फरार हो गया। लड़के के परिवार वालों ने दुल्हन के परिजनों को बारात न आने की बात कह दी, लेकिन अब उन्होंने पड़ताल की तो पता चला कि दूल्हे के खिलाफ रेप का केस दर्ज है। तो लड़की और उसके घर वालों ने फोन करके रिश्ता तोड़ दिया।
फर्जी कॉल सेंटर चला रहे लोगों का राज खुला। अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे सिक्योरिटी सर्विस के नाम पर बेवकूफ़। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 45 में साइबर क्राइम थाना की टीम ने अमेरिकी नागरिकों के साथ अमेजन सिक्योरिटी सर्विस देने के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडा फोड़ दिया है। यहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि पिछले 11 महीने से कॉल सेंटर चलाते हुए बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिकों के साथ ठगी कर चुके हैं। आरोपी अपनी कॉलिंग टीम के साथ मिलकर कॉल जनरेट करवाकर अमेरिका के लोगों से अमेजन सिक्योरिटी सपोर्ट देने से पहले बदले में धोखाधड़ी से गिफ्ट कार्ड खरीदारी करवाकर उसकी खरीदारी करवाने के बाद उनके नंबर लेने के बाद रिडीम करवाकर डॉलर के रूप में ठगी कर लेते थे। साइबर क्राइम के मुताबिक आरोपियों द्वारा इस फर्जीवाड़े में प्रयोग किए जा रहे 2 मोबाइल फ़ोन पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से बरामद किए गए हैं। कृषि कानूनों पर शरद पवार के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कटघरे में। केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के बाद अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा घिरते नजर आ रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह की सरकार में हुड्डा मुख्यमंत्रियों की समिति के अध्यक्ष थे, जिसने 15 दिसंबर 2010 को केंद्र सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कृषि कानूनों में सुधार की जरूरत बताते हुए उन्हें तत्काल लागू करने की बात कही थी। बारातियों की गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। कुरुक्षेत्र के गांव ज्योतिसर के पास बुधवार की सुबह 11 बजे के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और इनोवा के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रैक्टर पर बैठे 2 युवक उछलकर सड़क पर आ गिरे। इनोवा के नीचे आने से एक युवक की मौके पर मौत होगी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कही इस्तीफा देने की बात, कृषि मंत्री पर बोला जोरदार हमला। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन को खुला समर्थन देते हुए ऐलान किया है कि इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया है कि वह न केवल घोषणा करेंगे बल्कि विधानसभा स्पीकर को तुरंत इस्तीफा सौंपेंगे भी। अभय चौटाला यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल को भी चोर करार दे दिया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि राजनीति में आने से पहले जेपी दलाल एक सरकारी अधिकारी थे जो पानी को बेचकर चोरी किया करते थे। नेताओं की मांग पर वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को हर प्रकार का समर्थन उनकी तरफ से पहले भी रहा है और आगे भी जारी रहेगा। स्कूल के बाद कॉलेज में भी कोरोना की दस्तक, 22 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। नरवाना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां कोरोना ने स्कूलों के बाद अब कॉलेज में भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। बुधवार को KM राजकीय कॉलेज के 2 छात्राएं सहित 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। KM कॉलेज के अब तक कुल 22 छात्र कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग व कॉलेज में हड़कंप मचा है। एक कॉलेज का ये हाल है। अगर दूसरे कॉलेज के छात्रों की जांच की जाए तो मामलों की संख्या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन जरूर खुल गया लेकिन कोरोना गया नहीं। पहले आम लोग कोरोना से भयभीत थे, उसके बाद स्कूल खुलते ही दर्जनों बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी थी। अब कॉलेजों के छात्रों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। कुल 22 छात्र अब तक पॉजिटिव मिल चुके हैं। बच्चों को नशीला पदार्थ सुंघाकर घर से चुराए लाखों के जेवरात शादी में गए हुए थे परिवार वाले। नरवाना रोड एरिया में कई दिनों से चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों की घटनाओं को अंजाम देने के आरोपी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है। मामला दरअसल जींद का है, जहां पर 6 दिसंबर की रात को भी नरवाना रोड स्थित शीतलपुरी कॉलोनी स्थित एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां से चोर 25,000 रुपये, लाखों रुपए के सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। शहर की शीतलपुर कॉलोनी के सुरेश कुमार के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 6 दिसंबर की रात को वह उसकी पत्नी शादी समारोह में गए हुए थे। घर पर उनके 3 बच्चे थे। रात को बच्चे मेन गेट का ताला लगाकर अंदर सो गए थे। पीछे से कोई अज्ञात व्यक्ति मेन गेट का ताला तोड़कर मकान के अंदर घुसा। सोने की 3 चेनियां, अंगूठियां, 2 बालियां सहित लाखों रुपए के सोने के गहने और 25,000 रुपये चोरी करके फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच में पुलिस जुटी है। कुमारी सैलजा ने दिया किसानों को समर्थन, बोली कोरोना की आड़ में सरकार कृषि कानून लेकर आई। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर किसान पिछले 14 दिनों से डटे हैं। ये किसान आंदोलन अब धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है। एक के बाद एक नेता समर्थन देने के लिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा टिकरी बॉर्डर पहुंचे, किसानों को समर्थन दिया। वे टिकरी बॉर्डर के घटनास्थल पर किसानों के धरना स्थल पर
जाकर किसानों के बीच में बैठी। इसी दौरान कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना किसी बहस से संसद में जबरदस्ती कानून पास कराए थे। सैलजा ने बीजेपी को पूंजीपतियों की सरकार कहा। इसी दौरान उन्होंने मांग की है कि सरकार को जल्द से जल्द तमाम कानूनों को वापस लेना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाने वाले भाजपा के बयान पर भी सैलजा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आड़ में अपनी कुर्सी अपनी करनी छुपाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भाजपा पूरा का पूरा लागू करे। भारत बंद को सभी राजनीतिक दलों के साथ आम लोगों ने भी सपोर्ट किया, जहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। किसानों द्वारा एकत्र की गई हजारों के क्विंटल पराली में लगी आग घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। फतेहाबाद के गांव धोलू में देर शाम स्टोर की गई पराली की एक बड़ी खेप में अचानक आग लगी। बता दें कि आग की बड़ी लपेटें धुएं का गंबार देखकर लोग घबरा गए, क्योंकि पराली गांव के पशु हॉस्पिटल की चारदीवारी में रखी गई थी। इसलिए आबादी के नजदीक ग्रामीण अधिक चिंतित हुए। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियां अलग अलग जगहों पर मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन दमकल विभाग के मुताबिक पता चला है कि किसी शरारती तत्व ने आग लगाने की घटना को अंजाम दिया था और आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद भुन्ना, रतिया और धारूसूल में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आंदोलनकारियों ने जेजेपी की गाड़ी पर लगी झंडी फूंकी, तब देवीलाल की फोटो को सुरक्षित बाहर निकाला। रामायण टोल पर प्रदर्शनकारियों ने जजपा की गाड़ी पर लगने वाली झंडी को जला दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने झंडी में से सिर्फ जजपा का नाम जलाया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली हिसार हाईवे पर किसान रामायण टोल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हाईवे पर जाम लगा हुआ था। इसी दौरान वहां पर एक गाड़ी वाले ने गुजरने की कोशिश की, जिस पर जेजेपी की पार्टी की झंडी लगी थी। इसको देखकर आंदोलनकारी भड़क गए। उन्होंने गाड़ी से झंडी को उतार लिया और आधे हिस्से को आग के हवाले कर दिया। आंदोलनकारियों ने झंडी के सिर्फ उसी हिस्से को जलाया जिस पर जजपा लिखा हुआ था, जबकि झंडी में छपी देवीलाल जी की फोटो को बचा लिया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि उनकी लड़ाई जजपा के साथ है, न कि ताऊ देवीलाल के साथ है। उधर सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान की ठंड की वजह से मौत। सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान गोहाना के बरोदा गांव के रहने वाले 32 वर्षीय किसान अजय की ठंड की वजह से मौत हो गई। किसान अजय की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। मृतक अजय अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले शख्स थे और 1 एकड़ जमीन के मालिक थे। बता दें कि मृतक की 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। अजय के चले जाने के बाद परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूटा है। अब अजय के जाने के बाद परिवार में कोई भी दूसरा रोजी रोटी कमाने वाला नहीं है, जिसके चलते मृतक किसान अजय की पत्नी व मां समेत ग्रामीण व बड़ौदा हल्के के विधायक इंद्रास नरवाल ने सरकार से अजय को शहीद का दर्जा देने व आर्थिक मदद के लिए करोड़ व एक सरकारी नौकरी देने की मांग की है। कि फरीदाबाद में स्कूल खोलने को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। फरीदाबाद जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने मिलकर सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंप स्कूल खोलने की मांग की है। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिनिधियों ने स्कूल पुनः बंद करने का विरोध किया। सभी ने एक सुर में हरियाणा सरकार से स्कूल खुलवाने की अपील की है। वहीं पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट रमेश डागर ने कहा कि जब सभी तरह के व्यापार दुकानें खुली हैं तो फिर रैलियां बड़ी संख्या में हो रही हैं, तो स्कूल क्यों बंद है। उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं खुलने से बच्चे दिशाहीन, मानसिक रूप से कमजोर और चारदीवारी में बंद होंगे। इससे शिक्षा का भी नुकसान हो रहा है। निकिता तोमर हत्याकांड मामले में कॉलेज के 2 शिक्षकों समेत 4 की हुई गवाही। फरीदाबाद के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड की चल रही सुनवाई में बुधवार को कॉलेज के 2 शिक्षकों और 2 पुलिसकर्मियों की भी गवाही हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज पासवाना की कोर्ट में केस की अगली सुनवाई अब 14 और 15 दिसंबर को होगी। इससे पहले सोमवार को निकिता के पिता और निकिता को हॉस्पिटल से ले जाने वाले आकाश भाटिया और राजेश सैनी की गवाही हुई थी। वहीं कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज भी देखी थी। अब दर्जन भर लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। पीड़ित पक्ष के वकील निकिता के मामा के मुताबिक बुधवार को अग्रवाल कॉलेज के शिक्षक कोर्ट में पेश हुए और गवाही दी है, जहां पर इस हत्याकांड की स्पेशल रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने वाले पुलिसकर्मियों की भी जांच करने वाले पुलिसकर्मी की भी गवाही हुई है। उधर ससुरालियों को जहरीला दूध पिलाया और ले उड़ी हजारों की नकदी, गहने। शादी को 8 दिन भी नहीं हुए थे। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव नौलथा निवासी एक नई नवेली दुल्हन शादी के 8 दिन बाद ही फरार हो गई। वहीं अब
अपने साथ 1000 रुपए की नकदी और गहने ले गई, लेकिन भागने से पहले उसने ससुरालियों को जहरीला दूध पिला दिया। हालांकि सभी खतरे से बाहर है, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टला है। पुलिस ने दूल्हे की शिकायत पर आरोपी दुल्हन, उसकी बहन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जहां पर आरोपी दुल्हन की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। उधर शादी के पहले दिन फांसी के फंदे पर लटका मिला दूल्हा। महेंद्रगढ़ के गांव गागड़वास वासी युवक ने गले में वरमाला डलवाने की बजाय अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर घर की खुशियां मातम में बदल दी। शैलेंद्र 10 दिसंबर के लिए विवाह निश्चित हुआ था। शैलेंद्र का लगन समारोह का आयोजन 8 दिसंबर को होना था, लेकिन मंगलवार सुबह नांगल हरनाथ की सीमा में उसका शव लटका हुआ होने से परिजनों को सूचना मिलने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी को लेकर हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी थी, मगर मायूसी में तब्दील हो गई। युवक के फांसी लगाने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। उधर हरियाणा में कोरोना की दस्तक लगातार। पिछले 24 घंटों में 1400 नए कोरोना के पॉजिटिव केस आए सामने, तो 26 जनों की गई कोरोना की वजह से जान। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 1400 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 2,48,000 को पार कर गई है, तो एक्टिव केस फिलहाल 11,733 पर पहुंचे हैं। उधर टोटल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,48,079 पर पहुंचा, तो ठीक होने वालों की संख्या 2,33,696 पर। तो 24 घंटों में 1588 लोग हुए ठीक। कोरोना की रिकवरी रेट में फिर से बड़ा इजाफा, 94.20% पर पहुंचा हरियाणा का रिकवरी रेट। गुरुग्राम से 436 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से 218, सोनीपत से 86, हिसार से 88, अम्बाला से 50, करनाल से 43, पानीपत से 52, रोहतक से 72, रेवाड़ी से 34, पंचकुला से 40, कुरुक्षेत्र से 38, यमुनानगर से 13, सिरसा से 47, महेंद्रगढ़ से 3, भिवानी से 60, झज्जर से 33, पलवल से 15, फतेहाबाद से 37, कैथल से 9, जींद से 10, नूंह से 9 और चरखी दादरी से 7 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो पाए गए हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा मरीज 678 गुरुग्राम में ठीक हुए हैं। इसके साथ ही अब तक कुल गुरुग्राम में 50,000 से ज़्यादा लोग हैं वो ठीक हो गए हैं। फरीदाबाद में भी 41,294 लोग ठीक हुए हैं। सोनीपत में 12,995 लोग अब तक, हिसार में 15,000 से ज़्यादा, अम्बाला में 10,000 से ज़्यादा, करनाल में 9,000 के करीब, पानीपत में भी 9,000 के करीब, रोहतक में 10,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर घर पहुँचे हैं। फिलहाल हरियाणा की 25 बड़ी फटाफट खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप सबके लिए गुजारिश, कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और जितना हो सके आप सामाजिक दूरी भी निभाते रहें। किसान हित में समर्थन के लिए तेज हरियाणा को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि किसान से जुड़ी पल पल की कवरेज आपको सबसे पहले तेज हरियाणा पर मिलेगी। आप सबका दिन शुभ रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। शुक्रिया।